Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding fibroadenoma. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट इज़ फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? फाइब्रस मतलब फाइब्रस, ठीक है। एडिनोमा मतलब कोई भी ट्यूमर का जो है वो ग्रोथ हो जाना, ठीक है। ये जो ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है? ब्रेस्ट के अंदर हो रहा है। तो फाइब्रोएडिनोमा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर। ये क्या है? ये एक बिनाइन लेवल का जो है ये एक ब्रेस्ट ट्यूमर जो है ये होता है। इसमें जो है किसका जो है वो ट्यूमर हो रहा है? इसमें जो ग्लैंडुलर जो होते हैं उनका ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है उनका ट्यूमर हो रहा है, और इसमें साथ में कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उनका भी इसमें क्या हो जाता है? ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उनका ये ट्यूमर होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे फाइब्रोएडिनोमा हो गया है। इसमें क्या है? जो ग्लैंडुलर और कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसमें बिनाइन लेवल का जिसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया। अगर इस जो ये ट्यूमर हुआ है अगर इसको पकड़ के देखें तो ये कैसा होता है? मोबाइल रहता है। ये एक जगह से दूसरी जगह जो है लंप जैसा हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर जैसा हो जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह ये मूव भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। इसके कॉजेज़ जो मेनली देखते हैं वो कैसे रहते हैं? अननोन। ये किसी ऐसे नोन रीज़न की वजह से ये देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है? इसमें कोई फीमेल के अंदर हार्मोनल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे कि कोई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का जो है वो लेवल जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, तो ये उसके लिए एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है ये कॉज उसका हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की। साइन सिम्टम्स जो है अगर किसी पर्सन को फाइब्रोएडिनोमा किसी वुमेन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो ये क्या होंगे उसके साइन सिम्टम्स? ये क्या जो फाइब्रोएडिनोमा जो होता है ये कैसा रहता है? पेनलेस रहता है, मतलब इसके अंदर जो है वो पेन प्रेजेंट नहीं रहता है। फर्म जो है उसमें टिश्यू जो है एकदम सॉफ्टनिंग जो होगी उनकी प्रेजेंट रहेगी। अगर इसको पकड़ के देखें तो ये एकदम ये सॉफ्ट और एकदम पाल्पेबल मास जैसा जो है ये प्रेजेंट रहता है। और ये कैसा होता है? मोबाइल ब्रेस्ट लंप होता है। अगर ये इसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह करें तो ये कैसा रहेगा? एक जगह से दूसरी जगह ये कैसा हो जाता है? मूवेबल जो है ये होता है। ऑफन फाउंड इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ये कब प्रेजेंट रहता है? जो वुमेन्स जो होती हैं रिप्रोडक्टिव एज में होती है, मतलब जब वो चाइल्ड बर्थ जो है वो कर सकती हैं, ठीक है, तो उसी एज में ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि मेनार्की से लेके ये मेनापॉज जब तक नहीं हो जाता उस रिप्रोडक्टिव एज में जब अच्छी तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन उनका हो सकता है, फीमेल जो है वो बर्थ कर सकती है, उस एज में ये देखने के लिए मिलता है। लंप में चेंज इन साइज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो लंप होता है ये अपना साइज जो है ये वेरी कर सकता है। ये जो है ये इसका साइज जो है उस टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वहाँ पे और ज़्यादा टेंडरनेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो इसका साइज जो है ये सम अमाउंट ऑफ जो है ये इंक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा टेंडरनेस आ रही है तो एकदम से इसका साइज जो है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फैक्टर जो है वो इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस इसकी क्या रहेगी? एसोसिएटेड विद एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस ऑन ब्रेस्ट टिश्यू। ये क्यों हो रहा है? समटाइम्स जो है ये हार्मोनल फैक्टर, अगर इसका अननोन फैक्टर नहीं हुआ तो हार्मोन फैक्टर की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन के जो है इन्फ्लुएंस की वजह से ये ब्रेस्ट के अंदर जो है ये उस पॉजिटिव फैक्टर की वजह से उसकी वजह से ये हो सकता है। रिजल्ट इन ओवर ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? हम जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं या फिर जो स्ट्रोमल कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा सेल्स जो रहती हैं उनका क्या होने लगेगा? ओवर ग्रोथ होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? फाइब्रोएडिनोमा जो है ये हो जाता है। नेक्स्ट इसकी ग्रॉस पैथोलॉजी जो है वो क्या रहेगी? अगर इसको टच करके देखा जाए तो ये कैसा रहेगा? नेक डाई के थ्रू ये कैसा दिखेगा? वेल डिफाइंड। इसको हम ईजिली जो है वो देख सकते हैं, एकदम रबरी मास जो होता है इसको जो पालपेट करके जो है वो देखा जा सकता है। सॉफ्टनिंग जो है इसमें प्रेजेंट रहती है, एकदम फर्म जो है वो मास जो है वो रहता है, और इसका जो अपीयरेंस रहेगा वो वाइटिस कलर का जो है ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट इसका माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है वो लीफ लाइक पैटर्न में ये जो है ये रिजेंबल करता है। इसमें जो है देखो लीफ जैसा जो है ये प्रेजेंट है, तो ये लीफ जैसा जो है इसमें दिखता है। एपिथेलियल एंड स्टोमल कंपोनेंट फॉर्म डिस्टिंक्ट लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके जो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, स्टोमल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, ये क्या बना लेते हैं? लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर, पत्ते जैसी शेप का जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर लेते हैं। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये लीफ जैसा जो है ये रिजेंबल करते हैं।